दोस्तों, आज आप देख रहे हो एक ऐसा HTML का कोर्स जो आपको जीरो से हीरो बना देगा, वो भी सिर्फ एक ही वीडियो में। चाहे आप कॉलेज फ्रेशर हो या IT जॉब एस्पिरेंट, ये वीडियो आपको HTML के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस, रियल टाइम एग्जांपल्स और प्रो टिप्स सिखाएंगे। और हाँ, बोरिंग लेक्चर्स को भूल जाओ, क्योंकि यह हर टॉपिक के साथ होगा फन, लॉजिक प्लस रियल लाइफ एनालॉजी, ताकि कोडिंग कभी बोरिंग ना लगे। HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो ब्राउज़र को बताता है कि वेबसाइट पे क्या दिखाना है और कैसे दिखाना है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन होता है जो पूरे बॉडी का शेप देता है, बिना स्केलेटन के सिर्फ एक तीर होता है बॉडी का। वैसे ही HTML एक वेबसाइट का स्केलेटन होता है जिसके बिना वेब पेज दिखा ही नहीं दे सकता प्रॉपरली। तो मेनली HTML बताता है कहाँ हेडिंग होगी, इमेज कहाँ लगेगी, पैराग्राफ कैसे दिखेगा, बटन का प्लेसमेंट क्या होगा, उसके बारे में फुल HTML ही दिखाई देता है। HTML इज टू वेब पेज का स्ट्रक्चर प्लस लेआउट। तब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ HTML। HTML किसने बनाया? HTML बनाया गया है 1991 में बाय टिम बेर्नर्स-ली। पहले वर्जन में सिर्फ 18 टैग्स थे। आज हम यूज़ करते हैं HTML5 जिसमें ऑडियो, वीडियो, कैनवास, फॉर्म एलिमेंट जैसे नए फीचर्स है। HTML क्यों इम्पोर्टेंट होता है? हर वेबसाइट की फाउंडेशन HTML से ही बनती है। ब्राउज़र सिर्फ HTML समझता है स्ट्रक्चर के लिए। रिएक्ट, एंगुलर, विया जैसे फ्रेमवर्क्स भी HTML स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड है। SEO, गूगल रैंकिंग के लिए भी HTML स्ट्रक्चर जरूरी है। ब्लॉगिंग, पोर्टफोलियोज, रिज्यूम, वेबसाइट सब में यूज होता है HTML। सोचिए एक शॉपिंग मॉल जिसमें सब शॉप्स तो है लेकिन कोई लेआउट या डिज़ाइन नहीं, सब बिखरा हुआ है। अगर स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो यूज़र को कुछ समझ ही नहीं आएगा। HTML वही लेआउट, वही डिज़ाइन बताता है वेबसाइट के लिए। अब देखते हैं इसका टैग्स क्या होता है। टैग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। व्हाट आर HTML टैग्स? टैग्स ब्राउज़र को बताता है कि कंटेंट क्या है और कैसे शो करना है। फॉर एग्जाम्पल इसका सिंटैक्स टैग नेम, कंटेंट और एंडिंग टैग। टैग नेम मीन्स H1 या पैराग्राफ P, H2, H3 इसे H7 तक है। दी से हेडिंग और एंडिंग पैराग्राफ। तो ये हमारा ओपनिंग टैग और ये हमारा क्लोजिंग टैग। तो ये मेनली सोचिए एक टीवी रिमोट, अगर आप वॉल्यूम प्लस बटन दबाते हो तो टीवी का स्ट्रक्चर मिलता है। वैसे ही क्लोजिंग ओपनिंग टैग ब्राउज़र को बताता है कि ये एक हेडिंग है करके। अब हम देखते हैं व्हाट आर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? एंड HTML एलिमेंट्स इंक्लूड ओपनिंग टैग, कंटेंट, क्लोजिंग टैग। तो ये हमारे एलिमेंट्स है। P मीन्स पैराग्राफ, D से पैराग्राफ एंड क्लोजिंग टैग। तो ऐसे हम एलिमेंट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट बॉक्स, उसका व्रैपर टैग्स प्लस गिफ्ट कंटेंट इज इक्वल टू कंप्लीट पैकेज। वैसे ही एलिमेंट में टैग और कंटेंट दोनों होता है और दोनों जरूरी होता है। अब हमने टैग तो समझ लिया, एलिमेंट्स भी समझ लिए। अब एट्रीब्यूट्स क्या होता है? HTML में ये एट्रीब्यूट्स होता क्या है? एट्रीब्यूट्स मीन्स एट्रीब्यूट्स एक टैग के अंदर दिए जाते हैं जिसमें हम यूज उस टैग की प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। जैसे इमेज, अगर हमें इमेज लाना है तो इमेज का टैग ओपन करके कौन सी इमेज चाहिए वो इमेज लेकर ऑल्ट इज इक्वल टू इमेज का नाम, फिर क्लोजिंग टैग। SRC मीन्स इमेज फाइल की पाथ, ऑल्ट मीन्स इमेज नहीं दिखता तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ये प्रोडक्ट लेबल जिसमें लिखा हो प्राइस 50, साइज मीडियम। ये लेबल्स ही एट्रीब्यूट्स की तरह होते हैं जो टैग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फो देते हैं। अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। हमने देख लिया टैग्स, एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स। अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। VS कोड को ओपन करते हैं। अब हम इसमें, ये हमारा VS कोड हमने, अब हम इसमें फाइल को ऐड कर रहे हैं। तो इसके लिए day1 .html डालेंगे तभी HTML ओपन होगा। तो अब देखिए, हम शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा HTML का बॉडी सब आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हमें कुछ सीखने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली आ जाता है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। तो हम जब भी एंटर करेंगे तो देखिए HTML लैंग्वेज, डॉक टाइप कौन सा है HTML लैंग्वेज, हेड और मेटा डेटा, फिर हेड क्लोजिंग टैग, फिर बॉडी क्लोजिंग टैग। तो ये हमारा सिंपल HTML सिंटैक्स। डॉग टाइप मीन्स HTML5 वर्जन डिक्लेयर करता है। HTML ओपन टैग वेब पेज का रूट कंटेनर।
हेड मीन्स इनविजिबल इंफो, टाइटल, लिंक्स, मेटा, ये सब हेड है। और टाइटल मीन्स ब्राउजर टैब में दिखने वाला टाइटल, जैसे हमने डॉक्यूमेंट इधर ऑटोमेटिकली आ चुका। बॉडी मीन्स जो कंटेंट यूजर को ब्राउजर में दिखता है उसे कहते हैं बॉडी। हम इसमें हेड मीन्स ब्रेन, बैकग्राउंड इंफो हेड डालेंगे। बॉडी मीन्स एक्चुअल अपीयरेंस, व्हाट यूजर सी, उसमें हम बॉडी में हम ये सब डालेंगे जो यूजर देखना चाहते हैं। तो एक सिंपल मिनी प्रोजेक्ट, हेलो वर्ल्ड वेब पेज बना रहे हैं। अपना पहला HTML पेज बनाना जो ब्राउजर में ओपन हो, तो ओपन VS कोड, ये कोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब फिर टाइटल डालेंगे हेलो वर्ल्ड, टाइटल हेलो वर्ल्ड। अब हम बॉडी में एक हेडिंग डालेंगे, हेड 1 क्लोजिंग टैग, इसमें हेलो वर्ल्ड, ये हमने हेडिंग लिखा। अब पैराग्राफ, P मीन्स पैराग्राफ, दिस इज माई फर्स्ट HTML पेज। ऑटोमेटिकली बॉडी क्लोज हो गया, HTML भी क्लोज हो गया। अब फाइल को हमने इधर फाइल बना लिया, इस फाइल पे राइट क्लिक करो और इधर देखिए ओपन विथ लाइव सर्वर, इसे क्लिक कीजिए। आपका एक वेब पेज दिखेगा जिसमें लिखा होगा दिस इज माई फर्स्ट HTML पेज। देखिए यू जस्ट क्रिएटेड योर फर्स्ट वर्किंग वेब पेज। तो ये हमारा सिंपल वेब पेज जो भी हमने VS कोड से बनाया। अगर आप भी बना रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस, आपने अपना वेब पेज फर्स्ट बना लिया। तो ये हमारा सिंपल सा वेब पेज। तो देखिए टैग्स हमेशा लोअर केस में लिखो। ऑलवेज क्लोज योर टैग्स प्रॉपरली। सेव फाइल विथ .html एक्सटेंसेस। यूज इंडेंटेशन फॉर क्लीन एंड रीडेबल कोड। स्टार्ट यूजिंग VS कोड फ्रॉम डे 1 बिगिनर फ्रेंडली, क्योंकि VS कोड से आप जितना अच्छे VS कोड फ्रेंडली ईजी से हम सीख भी पाओगे। तो ये हमारा सिंपल, तो देखिए हमने बेसिक स्ट्रक्चर सीख लिया और उसके जो भी टाइप पार्ट्स है वो भी देख लिया, पर्पस क्या होता है वो भी देख लिया, प्रोजेक्ट भी बना लिया। तो सोचिए आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बड़ा सा हेडलाइन, उसके नीचे सब हेडिंग्स, उसके नीचे लिखा गया एक पैराग्राफ, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोल्ड में आते हैं, कुछ क्वाइट्स या थॉट्स इटैलिक में आते हैं और सेक्शंस के बीच एक लाइन सेपरेटर भी होता है। यह सब HTML के फॉर्मेटिंग टैग से ही होता है। तो चलिए ये सब कैसे होता है और कहाँ से होता है ये सब इस वीडियो में जाने। फर्स्ट हम शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क्स प्रेस करेंगे, उससे हमारा HTML स्ट्रक्चर आ जाएगा और अब एंटर दबाएंगे तो बॉडी में कुछ हेडिंग्स लिखेंगे। स्टार्टिंग हेडिंग से कहते हैं मेन हेडिंग। H1 मीन्स मेन हेडिंग होता है, वैसे ही H2 मीन्स सब हेडिंग, H3 मीन्स स्मॉलर हेडिंग, तो देखिए ये हमने हेडिंग्स बना लिया। अब हम इसे रन करेंगे, वेबसाइट में ओपन करेंगे तो सी है H1 सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट हेडिंग होता है, H6 जो भी सबसे छोटा होता है, H2, H3, H4, H5 ये थोड़े छोटे छोटे आ जाता है। तो ये हमारे हेडिंग्स होते हैं। ऐसे हम HTML में हेडिंग्स क्रिएट करते हैं। मेनली H1 का पेज के टाइटल के रूप में ट्रीट करते हैं। तो ये हमारे हेडिंग्स का सिंपल सा एग्जांपल। जैसे एक बुक में चैप्टर टाइटल होता है, सेम H1 हर पेज में सिर्फ एक H1 यूज करो ताकि सामने वालों को समझ आए इसका टाइटल क्या है करके। अब हम देखेंगे, हेडिंग तो देख लिया, अब हम इसके पैराग्राफ देखेंगे। पैराग्राफ के लिए P टैग, पैराग्राफ में लिखेंगे दिस इज ए पैराग्राफ। P टैग का यूज एक पैराग्राफ लिखने के लिए होता है। ये ऑटोमेटिकली स्पेस ऐड करता है ऊपर और नीचे। तो देखिए दिस इज ए पैराग्राफ। जैसे वर्ड में एक प्रॉपर पैराग्राफ लिखा जाता है, सेम इसमें भी हम इजी से पैराग्राफ लिख सकते हैं सिर्फ P टैग लगाने से। तो हमारा पैराग्राफ कैसे लिखे इसे हम जान सकते हैं। दिस इज अनदर वे टू राइट some more information। सी ये तो हमने पैराग्राफ तो देख लिया।
अब हम देखते हैं लाइन ब्रेक कैसे करते हैं। तो लाइन ब्रेक कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। पैराग्राफ देख लिया, हेडिंग देख लिया, अभी लाइन ब्रेक ये कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम फर्स्ट एक पैराग्राफ मीन्स एक लाइन लेते हैं, दिस इज लाइन 1, और हम चाहते हैं कुछ स्पेस हो, जैसे दिस इज लाइन 2। लाइन 1 और लाइन 2 के बीच हम चाहते हैं कुछ स्पेस हो, इसके लिए ब्रेक मीन्स BR। पैराग्राफ में हम चाहते हैं दिस इज लाइन 1, उसके बाद थोड़ा ब्रेक, देन दिस इज लाइन 2। तो ये कैसे होगा, BR एक लाइन ब्रेक देता है। जैसे नोटपैड में एंटर दबाते हो, पैराग्राफ कंटिन्यू करते हो, सिर्फ लाइन चेंज होती है। सेम इसमें भी BR मीन्स ब्रेक, जो लाइन चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल HR मीन्स हॉरिजॉन्टल रूल। HR एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता है, ये दो सेक्शंस को यूजुअली सेपरेट करता है। HR सी हेडिंग्स अलग हमने लिखा, पैराग्राफ अलग था, लाइन आ चुका। तो HR एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता है, दो सेक्शंस को विजुअली सेपरेट करता है। जैसे एक आर्टिकल के दो पार्ट्स के बीच एक डिवाइडर लाइन होती है, सेम वैसे ही। अब हम देखते हैं बोल्ड। बोल्ड कैसे करते हैं, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। सी स्ट्रॉन्ग कीवर्ड लेते हैं, दिस इज बोल्ड एंड इम्पोर्टेंट, और स्ट्रॉन्ग कीवर्ड क्लोजिंग ऑटोमेटिकली आ चुका। अब बोल्ड लेंगे, B मीन्स बोल्ड, दिस इज बोल्ड ओनली, ये सिर्फ बोल्ड है। स्ट्रॉन्ग मीन्स देखिए आपको यही दिख जाएगा, स्ट्रॉन्ग मीन्स कंटेंट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन रीडर एम्फेसिस देता है। देखिए दिस इज, हमने ब्रेक नहीं किया, ब्रेक कर देते हैं। सी नो वी रन इट। देखिए दिस इज बोल्ड एंड इम्पोर्टेंट, दिस इज बोल्ड ओनली। स्ट्रॉन्ग कंटेंट, स्ट्रॉन्ग मीन्स कंटेंट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन रीडर एम्फेसिस देता है। B मीन्स सिर्फ स्टाइल के लिए बोल्ड टेक्स्ट है। देखिए हमने स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, पैराग्राफ ये तो देख लिया। हम इटैलिक, अब हम इटैलिक टेक्स्ट कैसे करें उसके बारे में भी जानेंगे। तो सी उसके लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, EM टैग, और इसमें लिखते हैं दिस इज एम्फसाइज्ड। और एक आई टैग, दिस इज इटैलिक ओनली, इसमें इटैलिक ओनली आता है। तो देखिए दिस इज एम्फसाइज्ड, दिस इज इटैलिक ओनली। EM एम्फेसिस दिया गया टेक्स्ट, स्क्रीन रीडर स्ट्रेस देता है। और I सिर्फ स्टाइलिंग, सिर्फ स्टाइल में यूज आता है। क्वाइट्स, फॉरेन वर्ड्स, थॉट्स हाईलाइट करना हो तब हम ये इटैलिक यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑल टैग्स एक ही में, मीन्स हम ये सारे टैग्स बनकर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, फुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए सी हम कमेंट कर देते हैं इसको और एक और सिंटैक्स ओपन करते हैं। तो सी शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, हम HTML का स्ट्रक्चर निकालते हैं। टाइटल लिखते हैं HTML फॉर्मेटिंग,
हेड बॉडी ऐसे ही रखते हैं और हेडिंग 1 लिखते हैं जो कि टाइटल कहते हैं, वेलकम टू माय वेबसाइट। ये होता है मेन हेडिंग। H2 मीन्स अबाउट मी। H2 सब हेडिंग। P हेलो माय नेम इज, स्ट्रॉन्ग में लिखेंगे। तो देखिए पैराग्राफ विथ बोल्ड टेक्स्ट। आई वर्क विथ, हम कुछ एडिशनल मीन्स कुछ इटैलिक लैंग्वेज में लिखेंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। सी पैराग्राफ विथ इटैलिक स्टाइल, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन टू डिवाइड सेक्शंस। एंड H3 मीन्स सब हेडिंग्स, माई हॉबीज। इसमें कुछ पैराग्राफ लिखेंगे, रीडिंग, ब्रेक, ट्रैवलिंग, म्यूजिक, लाइन ब्रेक्स फॉर लिस्ट स्टाइल टेक्स्ट। नाउ बॉडी HTML। तो इधर देखिए H1 H2 पेज हेडिंग एंड सेक्शन टाइटल, स्ट्रॉन्ग बोल्ड नेम राहुल। ये मीन्स एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट स्किल्स। HR डिवाइडर बिटवीन अबाउट एंड हॉबीज। BR मीन्स ब्रेक लाइन्स इनसाइड ए पैराग्राफ। तो देखिए अब हम इस सर्वर को रन करते हैं। तो सी हियर वेलकम टू माय वेबसाइट। तो जो भी हमने टाइटल डाला, इधर देखिए हमने इसमें HTML फॉर्मेटिंग इसे टाइटल डाला, तो ये टाइटल इधर ऊपर दिखाई देगा HTML फॉर्मेटिंग करके। और इधर जो भी हमने बॉडी में टाइटल डाला वेलकम टू माय वेबसाइट, अबाउट मी राहुल, और हमने जो भी वर्क किया वो, फिर HR हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर माय हॉबीज़। तो ऐसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं और एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो आपके लिए एक मिनी टास्क छोटा सा। तो देखिए इसमें हमने इस PDF में सब एक्सप्लेन किया गया है विथ ऑल लाइव एग्जाम्पल भी है। तो आपके लिए छोटा सा टास्क, आपको बनाना एक छोटा सा HTML पेज जिसमें हो आपका नाम H1 में, एक पैराग्राफ P में आपके बारे में, स्किल्स स्ट्रॉन्ग में हाईलाइट करें, हॉबीज़ EM या ब्रेक के साथ, और एक HR सेक्शन सेपरेट। फाइल नेम होना चाहिए अबाउट HTML। कमेंट में लिखिएगा मैंने कंप्लीट कर दिया करके। इसकी टिप्स क्या, यूज़ ओनली 1 H1 पर पेज, यूज स्ट्रॉन्ग एंड EM व्हेन मीनिंग इज इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज क्लोज योर टैग्स, avoid overusing break, use P for proper structure, use HR sparingly for visual breaks। तो देखिए H1 H6 headings from big to small, P means पैराग्राफ के लिए, BR मीन्स लाइन ब्रेक, HR सेक्शन डिवाइडर होता है, स्ट्रॉन्ग एंड EM टैग्स मीनिंगफुल बोल्ड एंड इटैलिक के लिए होता है, B एंड I टैग स्टाइलिंग के लिए ओनली। ये टैग्स वेब पेज को बनाते हैं स्ट्रक्चर्ड, रीडेबल और CEO फ्रेंडली। एक्सप्लोर करने जा रहे हैं HTML का एक पावरफुल और इंटरेक्टिव टैग, द एंकर टैग। सोचिए जब आप किसी वेबसाइट पे हो और आपके एक बटन या लिंक क्लिक करते हो जिससे आप किसी दूसरे पेज, फाइल या ईमेल पर पहुंच जाते हो, ये मैजिक होता है ये टैग का। इस वीडियो के बाद आप बना पाओगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेविगेशन, ईमेल और फोन लिंक्स, स्मार्ट मेन्यूज एंड नेविगेशन बार्स। तो चलिए लेट्स ऐड सम क्लिकेबल पावर टू योर HTML वेबसाइट। तो फ्रेंड्स क्या प्रेस करने पर हमारा HTML टैग ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये कमेंट में आप जरूर बताएं। देखिए क्या प्रेस करेंगे तो ऐसा हो जाता है, और क्लिक करते ही हमारा HTML सिंटैक्स ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो हम अब देखेंगे एंकर टैग क्या होता है। एंकर टैग मीन्स ये टैग होता क्या है। HTML का ये टैग यूज होता है हाइपरलिंक बनाने के लिए, जिससे हम किसी और पेज, वेबसाइट, ईमेल या सेक्शंस पे जंप कर सकते हैं। जब यूजर किसी लिंक पे क्लिक करता है तो ये टैग के अंदर दिया गया रिफ एट्रीब्यूट उस जगह पे ले जाता है, जैसे एक्सटर्नल वेबसाइट, इंटरनल पेज या ईमेल एड्रेस या टेलीफोन नंबर। तो कैसा होता है, जैसे सोचिए आप वेबसाइट में हो और किसी ने आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक भेजा,
जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो आप डायरेक्टली ब्राउजर में उस लिंक पर पहुंच जाते हो। वही काम HTML में ये टैग करता है। ये एक ब्रिज है जो यूजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये टैग लिखा और रिफ और हम लिखेंगे URL, इधर लिखेंगे क्लिकेबल टेक्स्ट। तो सी अब हम ओपन करेंगे लाइव विथ ओपन सर्वर, वेबसाइट ओपन करेंगे तो क्लिकेबल टेक्स्ट आ चुका। अगर हम क्लिक करेंगे तो कुछ और ही दिखाई देगा। तो ऐसे हम कुछ कर सकते हैं ये टैग से। जैसे कितने टाइप्स ऑफ ये टैग होता है इधर देखिए। ये टैग मीन्स एंकर टैग स्टार्ट करता है। href मीन्स हाइपरलिंक रेफरेंस होता है जिसमें URL या पाथ दिया जाता है और URL हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्लिकेबल टेक्स्ट, ये वो टेक्स्ट होता है जिसका यूजर क्लिक करते हैं और दूसरी वेबसाइट चला जाता है। तो कितने टाइप्स होते हैं लिंक के ये हम जानेंगे। तो देखिए इधर कितने टाइप्स होते हैं ये हमने देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ लिंक्स इन HTML कितने टाइप्स के होते हैं। इंटरनल लिंक, इंटरनल लिंक मीन्स अपने ही वेबसाइट का पेज ओपन करता है। एक्सटर्नल लिंक मीन्स किसी दूसरे वेबसाइट पर ले जाता है जैसे कि गूगल, यूट्यूब। ईमेल लिंक मीन्स डिफॉल्ट मेल ऐप ओपन करता है मेल टो की मदद से। फोन कॉल लिंक मीन्स क्लिक टू कॉल मोबाइल। डाउनलोड लिंक मीन्स फाइल डाउनलोड करता है जैसे कि resume.pdf, नोट्स PDF। इसे फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। वो कैसे करते हैं ये हम जानेंगे। जिसके फर्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल लिंक क्या होता है। ये टैग यूज करेंगे और एक लिंक, एक पाथ लिखेंगे। google.com, फिर क्लोज करेंगे, गो टू गूगल। ये हमारा एक्सटर्नल लिंक है। इंटरनल लिंक मीन्स हम इधर लिखेंगे day2.html अबाउट अस, जो कि हमारे बारे में। तो अब हम इसे रन करेंगे, वेबसाइट ओपन करेंगे इससे। तो देखिए गो टू गूगल, हम गूगल पे चलना चाहते थे, हम गूगल पे जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर। तो देखिए हमारा गूगल ओपन हो चुका। तो वैसे ही हम वेबसाइट्स को चेंज कर सकते हैं। day2 मीन्स day2 में जाएगा, day2.html। हम चाहते हैं day2.html मीन्स अबाउट अस में जाए, तो हमारा जो भी लिंक होगा वह ओपन हो जाता है। तो इधर देखिए ये मीन्स ये अपने वेबसाइट के अंदर day2.html फाइल पे ले जाएगा। यूजफुल जब आप मल्टी पेज वेबसाइट बना रहे हैं तब यूजफुल होता है। हम देखते हैं ईमेल लिंक, मेन फर्स्ट स्पेस बना देते हैं। हम देखते हैं ईमेल पे कैसे जाते हैं वो हम देखेंगे। ये टैग ओपन करो, उसके लिए मेल लिखना है मेल टू, और हम कुछ भी ईमेल लिख सकते हैं जैसे आप चाहो आपका ईमेल, या हम फर्स्ट एग्जांपल बता रहे हैं .com, कॉन्टैक्ट अस। तो इधर देखिए जैसे ही यूजर क्लिक करेगा उसका डिफॉल्ट ईमेल ऐप ओपन हो जाएगा विथ प्री फिल्ड ईमेल एड्रेस। वो कैसे कि ओपन कीजिए वेबसाइट, हम चाहते हैं कॉन्टैक्ट अस। तो देखिए हमारे जो भी ईमेल ऐप से वो ओपन हो चुका। हम इसमें जो भी ईमेल ओपन करना चाहते हैं वो ओपन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फोन नंबर लिंक। फोन नंबर लिंक के लिए टेल यूज करो और +91 आपका नंबर, कॉल नाउ। मोबाइल डिवाइस पे क्लिक करते ही कॉल इनिशिएट हो जाएगा। बिजनेस वेबसाइट के कॉन्टैक्ट पेज के लिए यूजफुल होता है। अब हम चाहते हैं ओपन इन न्यू टैब, रिफ न्यू टैब में ओपन हो जाएगा कि नहीं ये देखेंगे। youtube.com, टारगेट, हमें टारगेट यूज क्यों करते हैं तो वेट, विजिट नाउ। तो देखिए इसमें टारगेट ब्लैंक का मतलब है लिंक न्यू टैब में ओपन होगा। जब एक्सटर्नल वेबसाइट लिंक करनी है तो यूजर्स को फ्लो डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए ये यूज होता है। तो देखिए अगर हम विजिट नाउ क्लिक करेंगे तो
तो देखिए यूट्यूब ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका। तो ऐसे हम यूट्यूब को ओपन कर सकते हैं। हम यूट्यूब की तरह इंस्टा भी ओपन कर सकते हैं। से कंट्रोल वी, हम इंस्टा ओपन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ऐसे ओपन कर सकते हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क जो कि आपको करना है, मिनी टास्क, क्रिएट ए नेविगेशन बार यूजिंग एंकर टास्क। तो इसी से आपको नेविगेशन बार बनाना है, आप खुद नेविगेशन बार बनाना है एंड ऐड ए ईमेल एंड एक्स्ट्रा लिंक एज वेल। तो ये आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि जितना अच्छे से आप कंप्लीट करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको इसे समझ भी आएगा और इंटरव्यू पास कर पाओगे। तो आपके लिए एक टिप, यूज टारगेट ब्लैंक फॉर एक्सटर्नल लिंक्स और अवॉइड स्पेसेस इन फाइल नेम्स। यूज डिस्क्रिप्टिव लिंक टेक्स्ट लाइक डाउनलोड रिज्यूम, कंबाइन ये विथ इमेज टैग टू मेक इमेज क्लिकेबल। तो लास्ट ये टैग, क्रिएट लिंक हाइपरलिंक, रिफ मीन्स पाथ और यूआरएल टू जंप टू। मेल तो किस लिए यूज होता है, ओपन डिफॉल्ट ईमेल ऐप। टारगेट ब्लैंक ये क्या होता है, ओपन लिंक इन न्यू ब्राउजर। इंटरनल लिंक मीन्स लिंक विद इन योर वेबसाइट। एक्सटर्नल लिंक मीन्स लिंक टू, जस्ट लाइक हम पावरपॉइंट में फोटोज डालते हैं तो मेक इट लुक ग्रेट, वैसे ही HTML में भी हम इमेजेस डाल सकते हैं यूजिंग ए स्पेशल टैग। लेट्स लर्न हाउ टू ऐड, रिसाइज एंड मेक योर वेबसाइट पॉप विथ ऑसम इमेजेस। रेडी, लेट्स बिगिन। इमेज टैग क्या होता है और उसे यूज कैसे करते हैं, तो देखिए IMG यह होता है इमेज टैग। इमेज टैग में SRC, वेट, हम इसका फुल टैग बताते हैं। तो देखिए ये होता है हमारा इमेज टैग। IMG टैग HTML में इमेज इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। यह एक सेल्फ क्लोजिंग होता है, इसका मतलब है इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिर्फ क्लोजिंग होता है। तो ये देखिए SRC मीन्स सोर्स या पाथ ऑफ द इमेज, जैसे फाइल लोकेशन बताना हो। ALT मीन्स ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, अगर इमेज लोड ना हो, जैसे सब्स्टिट्यूट टीचर, जब ओरिजिनल टीचर नहीं आए, इसे कहते हैं ALT। इसमें हम विड्थ भी डाल सकते हैं, हाइट भी डाल सकते हैं। विड्थ मीन्स इमेज की विड्थ, जैसे पावरपॉइंट में इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। हाइट मीन्स इमेज की हाइट, इमेज का वर्टिकल साइज कंट्रोल करना। तो जैसे पावरपॉइंट में हम किसी भी इमेज को ड्रैग करके सेट करते हैं, उसका साइज छोटा बड़ा करते हैं, लोकेशन चूज करते हैं, और जब इमेज दिख नहीं रही तो वहाँ एक टेक्स्ट आता है। एग्जैक्टली वैसे ही HTML में भी होता है, बस ये सब कोडिंग से होता है। तो ये कैसे होता है, तो ये देखिए बेसिक इमेज इंसर्ट, हमने इसमें एक इमेज इंसर्ट किया, उसका पाथ इंसर्ट किया। अब हम इसका नेम, एक नाम डालना चाहेंगे, जैसे कि लोगो, एक लोगो है इसीलिए हम एक नाम डालना चाहेंगे। तो इसकी विड्थ क्या रखेंगे, विड्थ इज इक्वल्स टू 200, हम रखना चाहेंगे 200। तो इधर इमेज, ये HTML का टैग है फॉर इंसर्टिंग इमेज। SRC ये लोगो, ये बताता है कि इमेज फाइल का नाम क्या है। ये इमेज आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, तभी ये इसमें इंसर्ट होगी। विड्थ 200, इमेज की विड्थ का 200 पिक्सल तक सेट करता है। ऑल्ट मीन्स लोगो, अगर इमेज लोड नहीं हो पाए, फॉर एग्जाम्पल फाइल मिसिंग और इंटरनेट इश्यू, तो ये टेक्स्ट दिखाई देगा। हाइट भी सेट कर सकते हो, बट अगर सिर्फ विड्थ तो हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। तो अब हम इसमें सर्वर ओपन करेंगे। टिप टॉप, हमारा जो भी इमेज है, ये इमेज इधर लोड हो चुका। तो इससे हम इमेज को लोड भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने इधर सिर्फ इमेज का पाथ लिखा और उसका नाम लोगो और विड्थ 200, तो ये हमारा इमेज लोड हो चुका। अगर आप चाहें तो आप गूगल से भी इमेज लोड कर सकते हो, जैसे कि एक पाथ को कॉपी करो और फिर इसमें पेस्ट कर दो, example.com इमेज JPG। तो एक एग्जाम्पल, ऐसे आप इमेज भी लोड कर सकते हो। इसका नाम लिखेंगे ऑनलाइन इमेज, जैसे कि हमने कोई पाथ अभी तक डाउनलोड कॉपी करके पेस्ट नहीं किया, लेकिन आप एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि ऐसा हो भी सकता है।
ऐसे हम ऑनलाइन इमेज विया URL कैसे भी इमेज को डाउनलोड करके कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकते हैं। अगर नेटवर्क कोई इश्यू नहीं हो तो आपको ईजी से हो जाएगा और अब ईजी से आपको इमेज दिख भी जाएगा। ये तो सिर्फ एग्जांपल है। यह इमेज इंटरनेट से डायरेक्टली फिक्स होता है, बस URL करेक्ट होना चाहिए, लेकिन मेक श्योर यूज़र के पास इंटरनेट होना चाहिए। तो ऐसे हम इमेज को ले भी सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे विथ हाइट। मान लीजिए इधर हमने हाइट विड्थ ले लिया, अब हम इसमें हाइट भी लेना चाहेंगे, तो उसके लिए हाइट मान लिया 400, ओपन विथ लाइव सर्वे। तो देखिए ये दोनों डायमेंशन एक्सप्लिसिटली डिफाइन करता है, लेकिन अगर ओरिजिनल इमेज का एस्पेक्ट रेशियो अलग हो इमेज डिस्टॉर्टेड लग सकती है, इसीलिए मोस्टली सिर्फ विड्थ देना बेटर होता है। तो ऐसे हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं अपने लिंक से। ऑनलाइन लिंक भी इसमें कॉपी करके शेयर कर सकते हो। विड्थ हाइट आप इसमें आराम से एडजस्ट कर सकते हो। इस PDF में हमने सब कुछ आपको एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ। इमेज फ्रॉम ऑनलाइन, इमेज विथ बोथ विड्थ एंड हाइट, मिनी टास्क, क्रिएट अ सिंपल इमेज गैलरी। अपनी गैलरी में सिंपल इमेज भी आप कॉपी करके पेस्ट करके आप आराम से कर सकते हो। क्रिएट अ सिंपल गैलरी लेआउट विथ 3 इमेजेस साइड बाय साइड। विड्थ 200 बनाया और सब में विड्थ 200 और ये हाइट 400 ऐसे बनाया, लेकिन हम इसमें हाइट बाहर निकाल देते हैं क्योंकि हाइट ऑटोमेटिक हो जाएगा विथ लाइव सर्वर। सनसेट ये इमेज लोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा कुछ प्रॉब्लम है। इस कोड में हमने 3 इमेजेस यूज़ किया है एक ही लाइन में। इस कोड में हमने 3 इमेजेस यूज़ किया है एक ही लाइन में। विड्थ सेम रखकर हमने गैलरी लुक क्रिएट किया। आप इसको और बेटर बना सकते हैं यूजिंग div and CSS इन फ्यूचर डेज। हम बाद में सीखेंगे इसके बारे में। तो आज हमने सीखा कैसे इमेजेस का HTML पेज में एम्बेड करता है, उनका साइज सेट करता है और उनके अल्टरनेट टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं। ये फीचर्स हर एक वेबसाइट का विजुअल बूस्टर होता है। तो फ्रेंड्स सोचो एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना है, उसमें UI क्लीन होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन परफेक्ट हो, नेविगेशन स्मूथ हो और सब कुछ ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड। तो उसके लिए क्या चाहिए? क्लियर HTML, सिमेंटिक लेआउट और टुडेस हीरोज लिस्ट टैग्स। दोस्तों आज हम डे 5 ऑफ HTML सीरीज में सीखेंगे कैसे आप लिस्ट टैग्स यूज कर सकते हो, एक प्रोफेशनल वेब लेआउट क्रिएट कर सकते हो, जो एक डेवलपर के लिए मस्ट नो स्किल है। लेट्स जंप इनटू द डेवलपर माइंडसेट और कोड करें स्मार्टली। तो देखिए फर्स्ट हम एक फाइल बनाते हैं day5.html। तो अब हम इसमें स्ट्रक्चर्ड HTML सिंटैक्स लिखेंगे। प्रेस किया, ऑटोमेटिक आ चुका। तो आज हम सीखने वाले हैं टैग्स। कौन से टैग्स होते हैं? UL। फर्स्ट सीखेंगे UL, अनऑर्डर लिस्ट फॉर साइड बार मेन्यूज, चेकलिस्ट टैग्स, तब हम यूज करेंगे। तो UL कैसे क्रिएट करते हैं? UL ओपन करते हैं, ऑटोमेटिक क्लोज टैग भी आ जाता है। लाइक कुछ जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो UL मीन्स ये बताता है कि ये अनऑर्डर लिस्ट है। डिफॉल्ट बुलेट पॉइंट्स दिखते हैं और LI ये हर एक इंडिविजुअल आइटम को डिफाइन करता है। यूजफुल जब किसी लिस्ट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, जैसे नाउ बार, स्किल्स लिस्ट, चेकलिस्ट इन डैशबोर्ड। नाउ वी रन दिस एंड इट विल ओपन लाइक दिस। देखिए टैग्स HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, तो ये बुलेट्स की तरह पॉइंट्स आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये अब हमने देखा UL और LI कैसे होता है। UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम देखेंगे OL। OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट फॉर स्टेप्स, इंस्ट्रक्शन, रैंकिंग। OL ऑर्डर लिस्ट है, नंबर स्टेप्स दिखाते हैं। तो LI में हम लिखेंगे क्लोन द रिपोजिटरी। LI मीन्स ये हर एक इंडिविजुअल आइटम को डिफाइन करता है। इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, run the server। तो सी इधर OL टैग ऑर्डर लिस्ट है, नंबर स्टेप्स दिखाते हैं। बेस्ट फॉर ऑन बॉर्डर स्टेप्स, साइन अप फ्लो, सेटअप गाइड्स। डेवलपर के लिए एक्सट्रीमली यूजफुल होता है। डॉक्यूमेंटेशन लिखनी हो,
सेटअप गाइड करना हो, फीचर्स फ्लोस एक्सप्लेन करना हो, उसके लिए मेनली बहुत यूजफुल लगता है। हम देखते हैं ऑर्डर लिस्ट कैसे दिखते हैं। तो देखिए 1 2 3 ऐसे नंबर्स आते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट मीन्स बुलेट्स आते हैं, ऑर्डर लिस्ट मीन्स नंबर्स आते हैं। तो देखिए हमने ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट तो देख लिया। एक और देखेंगे DL मीन्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यूजफुल फॉर ग्लॉसरी, API टर्म्स, देव डॉक्स, उसके लिए मेनली यूजफुल होता है। DT का मतलब होता है टर्म या टाइटल, जैसे डिक्शनरी का वर्ड टाइटल लिखेंगे फ्रंट एंड। DD मीन्स डिस्क्रिप्शन, यूजर्स इंटरफेस, फ्रंट एंड के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। नेक्स्ट एक और टाइटल, बैकएंड, सर्वर साइड लॉजिक। तो देखिए हमने इसमें DL मीन्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट का कंटेनर, DT मीन्स टर्म या टाइटल, जैसे डिक्शनरी का वर्ड, और DD मीन्स डिस्क्रिप्शन या मीनिंग ऑफ द टर्म। तो ओपन करते ये कैसे दिखता है। तो देखिए फर्स्ट अनऑर्डर लिस्ट मीन्स बुलेट्स, ऑर्डर लिस्ट मीन्स 1 2 3, और DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में टाइटल और डिस्क्रिप्शन डेटा आएगा। टाइटल मीन्स हम टाइटल डालेंगे, उसका डेटा मीन्स उसके डेटा ऐसे दिखाई देगा। अगर आपको देखिए हमें ये बोल्ड में चाहिए, Now we run this। तो सी फ्रंट एंड बोल्ड में आ चुका। तो ऐसे हम टाइटल और उसकी डिस्क्रिप्शन ऐसे हम ले सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये यूज़ होता है DL DD DT का। तो अब हम इसमें कंप्लीट एक पोर्टफोलियो बनाना चाहेंगे। इसके लिए सब डिलीट करते हैं। Now we create one title H2 my developer portfolio। सी H3 लिखेंगे my skills। इसमें कुछ ऑर्डर लिस्ट लिखते हैं, HTML CSS। तो देखिए यूआरएल ये बताता है कि ये अनऑर्डर लिस्ट है। डिफ़ॉल्ट में बुलेट पॉइंट्स दिखते हैं। मैम इसमें ये लाइन देखिए, इसमें ये लाइन ये हर एक इंडिविजुअल आइटम को डिफाइन करता है। सही है, हमने स्किल्स बना लिया। हम एक और टैग डालेंगे प्रोजेक्ट टाइमलाइन, ऑर्डर लिस्ट, ये लाइन इधर। Now we create another heading certificates। इसमें हम डेफिनेशन टैग लिखेंगे। तो देखिए हमने इसमें एक पोर्टफोलियो बना लिया, छोटा सा एग्जांपल। हमारा स्किल्स प्रोजेक्ट टाइमलाइन सर्टिफिकेशंस ये कंबाइंस करता है ऑल 3 लिस्ट टाइप्स इन रियल लाइफ देव सिनेरियो, शोस यू हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल पोर्टफोलियो मींस रिज्यूम, कैन बी रीयूज्ड इन प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स एंड गिटहब रेडीमेड्स। तो ये होता है सिंपल सा टैग्स जो कि इतना इजी है कि हम इजी से बना सकते हैं। नाउ दिस PDF हमने इसमें सब एग्जांपल्स दिया हुआ है। ये PDF के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में कंपलसरी मिल जाएगा। तो देखिए
व्हेन टू यूज विच लिस्ट, ग्रोसरी स्किल्स लिस्ट के लिए हम ये यूज़ करेंगे, ऐसी सिचुएशन में ऐसी लिस्ट यूज़ करेंगे, उसके बारे में। और एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपके लिए, अपना रिज्यूम बनाना है। लिस्ट योर स्किल्स यूजिंग व्यू ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, शोज योर वर्क एक्सपीरियंस यूजिंग ऑर्डर लिस्ट, मेंशन सर्टिफिकेशन यूजिंग डेफिनेशंस। समरी हम देखते हैं यूएल अनऑर्डर्ड बुलेट लिस्ट, स्किल्स टैग्स फीचर लिस्ट मेन्यूज के लिए यूज करते हैं। ओएल मींस ऑर्डर्ड लिस्ट विद स्टेप्स, सेटअप इंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस के लिए। एलआई मींस ईच आइटम इन ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट, रीयूजेबल इन नैव्स चेकलिस्ट, इसके लिए यूज होता है। डीआर मींस सिमेंटिक डिस्क्रिप्शन ब्लॉक, एपीआई डॉक्स ग्लॉसरी टर्म्स के लिए यूजफुल होता है। डीटी मींस टर्म टू डिस्क्राइब फीचर टर्म नेम। लॉस्ट डीडी मींस मीनिंग और एक्सप्लेनेशन डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन। सो दोस्तों, अब ये छोटी सी HTML स्टैक सिर्फ छोटा नहीं है, ये है फाउंडेशन ऑफ क्लीन फ्रंट एंड डिजाइन। जब आप रियल वर्ल्ड वेबसाइट बनाओ और एप्स डिजाइन करो या इवन डॉक्यूमेंटेशन लिखो, यही टैग्स हर जगह काम आते हैं। हर स्मार्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर के HTML टूलकिट में ये होना चाहिए। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन। अब तुरंत एक देव स्टाइल रिज्यूम बनाओ, उसमें ये टैग्स यूज करो और अपना HTML मास्टरी दिखा दो। अगले एपिसोड में मिलेंगे HTML टेबल्स के साथ, जहां हम डेटा का टेबुलर फॉर्म में विजुअल बनाएंगे, और वो भी एकदम रियल लाइफ डेवलपर के नजरिए से। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कोडिंग सीखने का असली मजा तब आता है जब आप लाइव करते हो डेवलपमेंट का फ्लो। चलो एक छोटा सा HTML रैपिड फायर करते हैं, 5 सेकंड में जवाब दो। HTML में ये टैग का काम क्या होता है, कमेंट में लिखो अभी। HTML का फुल फॉर्म क्या है? गाइस, एक बार सोचो, आप एक रेस्टोरेंट गए हो और आपके सामने एक मेन्यू आता है जिसमें डिशेस के नाम, उनका कैटेगरी और प्राइस लिखा होता है, एकदम सही अलाइनमेंट में, रोज एंड कॉलम्स में। या फिर स्कूल में आपका मार्कशीट देखो, सब्जेक्ट, मार्क्स, टोटल, ग्रेड, सब कुछ नीटली टेबल के फॉर्मेट में होता है। HTML में ऐसे स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं HTML टेबल्स। आज के तो फर्स्ट वी सी क्या होता है टेबल इन HTML। HTML टेबल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डेटा को रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे एक्सेल शीट में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने डायरी में अटेंडेंस या शॉपिंग लिस्ट बनाते हो इन टेबल फॉर्मेट, एक तरफ नाम, दूसरी तरफ प्राइस। HTML में भी टेबल वैसा ही काम करता है। अब देखते हैं इसके टैग्स क्या क्या होते हैं। देखिए, टेबल, TR, TD, TH ये टैग्स होते हैं। तो टेबल मीन्स ये टेबल की शुरुआत करता है। TR मीन्स टेबल रो, टेबल डेटा, टेबल हेडिंग दिखाता है बोल्ड और सेंटर अलाइनमेंट टेक्स्ट के साथ। एक सेल का 2 या उससे ज्यादा कॉलम्स तक फैलता है, एक सेल का 2 या उससे ज्यादा तक रोज। TR मीन्स टेबल का एक रो बनाता है। तो अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे बनाते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो मैंने शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर करेंगे तो हमारा HTML का सिंटैक्स आ जाता है ऑटोमेटिक। अब हम टेबल क्रिएट करेंगे, उसके लिए टेबल वाला टैग लिखेंगे। सी टेबल, इसमें फर्स्ट रो डालेंगे। TH मीन्स हेडिंग सेल है, तो सब्जेक्ट, एक और हेडिंग मार्क्स, TR क्लोज, रोज क्लोज कर दिया। अब एक और रो TD मीन्स एक्चुअल डेटा के वैल्यूज, सब्जेक्ट मैथ, 89 मार्क्स। ये रो भी क्लोज कर दिया, एक और रो बनाते हैं TD साइंस, 89। तो जैसे कि हमने टेबल को कंप्लीट भी कर लिया, अब आप देखते हैं कैसा इसका आउटपुट आएगा। तो देखिए, हमारे सब्जेक्ट, मार्क्स, मैथ 89, साइंस 89, ये हमारे मार्क्स ऐसे आ चुके हैं। अब हम इसमें एक और डालेंगे, वन। तो देखिए, हमारा बॉर्डर भी दिख चुका। तो इसे हम इजी से टेबल बना सकते हैं। टेबल बॉर्डर 1, टेबल स्टार्ट हो रहा है और बॉर्डर दिख रहा है। TR मीन्स रो, TH मीन्स रो के हेडिंग्स, TD मीन्स क्या होता है, एक्चुअल डेटा वैल्यूज। यह सारे सब्जेक्ट और मार्क्स लिखे हैं। तो सोचो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड या प्रिंट आउट ये एग्जैक्टली वैसे ही बन रहा है। सी हमारे सब्जेक्ट, मार्क्स, मैथ, साइंस सेम, बॉर्डर भी
इसमें बॉर्डर भी दिख चुका क्योंकि हमने बॉर्डर भी डाला है। तो ऐसे हम एक स्ट्रक्चर टेबल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे विद कॉलम स्पैन और रो स्पैन की मदद से। 1 से अब हम एक रो बनाते हैं। देखिए कॉलम स्पैन इज इक्वल टू 2 अटेंडेंस शीट। हम इसे क्लोज करेंगे। हेडिंग सेल बना रहे हैं अब स्टूडेंट अनदर वन स्टेटस। टीआर लिखना भूल गए। अब टीडी रो स्पैन 2 अमन। टीडी प्रेजेंट। तो इसमें देखिए कॉलम स्पैन एक हेडिंग सेल 2 कॉलम्स तक फैला दिया। रो स्पैन अमन का नाम एक ही बार लिखा लेकिन 2 रोज के लिए वैलिड है। प्रेजेंट और एब्सेंट 2 अलग रोज में आ गया सेम स्टूडेंट के लिए। जैसे कि हमने प्रेजेंट बनाया और बना दिया एब्सेंट। टीडी एब्सेंट। तो इधर देखिए अमन का नाम एक ही बार लिखा लेकिन 2 रोज के लिए वैलिड है। एक में प्रेजेंट और एब्सेंट 2 अलग अलग रोज में आ गया सेम स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे भी हम रोज स्पैन करके कर सकते हैं। जैसे कि एक ही एम्प्लॉय का नाम एक बार लिख के उसकी 2 शिफ्ट्स का डेटा लिखा रहे हो, 2 शिफ्ट्स का डेटा दिखा रहे हो। जैसे कि एक ही एम्प्लॉय का नाम एक बार लिख के उसकी 2 शिफ्ट्स का डेटा दिखा रहे हैं, यहाँ भी वही लॉजिक लॉग हो रहा है। Now we see real developer uses in HTML developers. Now we see real developer uses in HTML tables. HTML tables से हमें क्या फायदा हो सकता है? जैसे कि स्कूल मार्क्स शीट, सब्जेक्ट मार्क्स ग्रेड, उसके लिए मेनली यूज होता है टेबल्स। रेस्टोरेंट मेन्यूज, प्राइस लिस्टिंग, अटेंडेंस रिकॉर्ड, डेटा डैशबोर्ड, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, नेम, सब्जेक्ट, कोर्स, रिजल्ट, स्टेटस के लिए। रेस्टोरेंट मेन्यू में डिश, कैटेगरी, प्राइस, ई कॉमर्स, इन्वेंटरी, प्रोडक्ट, कोर्स, प्राइस, अवेलेबिलिटी के लिए मेन्यू टेबल्स यूज किए जाते हैं। तो ये हमारे छोटे से प्रोजेक्ट जो भी पीडीएफ में दिखा गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ देख सकते हो। और आपके लिए एक छोटा सा टास्क, design a product price table with the following columns: product name, category, price, stock, and a heading row using TH. Use minimum 3 rows with TD. Add 1 use of column span or row span to show grouped items. तो देखिए summary. Table means starts the table block. TR means defines one row inside the table. TD means adds regular data cell. TH tag means adds bold centered header cell. Column span means extend one cell horizontally across multiple columns. Row spans means extend one cell vertically across multiple rows. So HTML tables are not just for data; they build the base of our many real projects like dashboards, pricing tables, invoice, etc. आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर वेबसाइट के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। वो होता है HTML फॉर्म्स। गूगल का साइन अप फॉर्म या इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज या अमेजॉन के सर्च बार, सब कुछ HTML फॉर्म से पॉसिबल होता है। लेट्स मेक योर पेज इंटरेक्टिव टुडे। तो देखते हैं HTML फॉर्म्स होता क्या है। तो सोचो आप एक कॉलेज में एडमिशन लेने गए हो, आपके हाथ में एक पेपर फॉर्म मिलता है, वही HTML में होता है फॉर्म टैग। उस फॉर्म में नेम, ईमेल, पासवर्ड भरना पड़ता है, यही सब होता है इनपुट टाइप। वहाँ लिखा होता है एंटर योर नेम हियर, यही HTML में होता है प्लेस होल्डर। जो आपको फॉर्म प्रोसेस होता है तो हर फील्ड का एक नाम दिया होता है।
HTML में वो होता है नेम एट्रीब्यूट, टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल का ऑप्शन दिया जाता है, वो होता है टाइप। ये सब चीजें HTML के थ्रू वेब फॉर्म्स में होती है। तो चलिए देखते हैं अब ये फॉर्म टैग क्या होता है और इसमें क्या यूज करें, कैसे यूज करें। तो फॉर्म, ये टैग पूरा फॉर्म का स्ट्रक्चर होल्ड करता है। तो लेट्स गो इन VS कोड Day 7 HTML। अब एक्सक्लेमेशन मार्क, हमारा HTML का ऑटोमेटिक सिंटैक्स आ जाता है। और इसमें टाइटल लिखेंगे फॉर्म्स, इन बॉडी हम क्रिएट करेंगे फॉर्म टैग। तो देखिए ये फॉर्म का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इस दोनों के बीच इनपुट्स यहाँ लिखेंगे। तो जैसे इनपुट, यूजर इनपुट फील्ड ये होता है, यूजर से डेटा लेने के लिए यूज होता है। हर फील्ड जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड एक्सेट्रा बनाने के लिए हम इनपुट यूज करते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्लोज इट। तो टाइप मीन्स फील्ड का टाइप, बताता है कि इनपुट किस तरह से होगा। टेक्स्ट मीन्स प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड मीन्स हिडन इनपुट, ईमेल मीन्स ईमेल फॉर्मेट, सबमिट मीन्स सबमिट बटन। तो ये टाइप हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख सकते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड या इनपुट टाइप ईमेल। Now we write here name. Name is equals to username. नेम मीन्स बैकएंड आइडेंटिफाई, ये बताता है कि जब फॉर्म सबमिट होगा बैकएंड में डेटा किस नाम से लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू यूजर नेम। नाउ वी सी नाउ वी सी प्लेस होल्डर। में प्लेस होल्डर क्या होता है? प्लेस होल्डर मीन्स गाइडिंग टेक्स्ट फॉर यूजर। फील्ड के अंदर एक लाइट ग्रे टेक्स्ट होता है जो यूजर को बताता है कि क्या भरना है। फॉर एग्जाम्पल प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे एंटर योर नेम। तो सी नाउ वी रन दिस, तो एंटर कर सकते हैं। कुछ भी जो भी आप नाम लिखना चाहेंगे वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो हम एक क्रिएट करेंगे एक वेब फॉर्म, बेसिक लॉगिन फॉर्म। सो सी फॉर्म हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका फॉर्म का टैग। अब हम क्रिएट करेंगे लेबल, यूजर नेम, इसमें ब्रेक। तुम्हें लेबल कैसे दिखेगा उसके लिए देखिए, देखिए हमारा यूजर नेम इधर दिख चुका। अब हम इसमें करेंगे इनपुट टाइप, इनपुट टाइप टेक्स्ट, सी नेम इक्वल्स टू यूजर नेम। तो इसमें प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। तो देखिए जैसे हमने प्लेस होल्डर इसमें एंटर किया, इधर ऑटोमेटिक हमारा नेम आ चुका। नाउ वी क्लोज दिस ब्रेक। इसमें देखिए हम एक और लेबल क्रिएट करेंगे, उसका नाम लिखेंगे पासवर्ड। गिव सम स्पेस। अब इसमें इनपुट टाइप लिखेंगे, कौन सा टाइप होगा? पासवर्ड। प्लेस होल्डर क्या लिखेंगे?
enter your password. See, close this and we give some space. तो देखिए हमने पासवर्ड और यूजर नेम दोनों लेबल क्रिएट कर चुके हैं। अब हम एक इनपुट टाइप क्रिएट करेंगे, सबमिट। इसकी वैल्यू क्या होगी? लॉगिन। क्लोज दिस और फॉर्म क्लोज हो चुका। फॉर्म स्टार्ट्स दे, देखिए इधर फॉर्म स्टार्ट दे सी हियर फॉर्म टैग से फॉर्म स्टार्ट होता है। यूजर नेम फील्ड में यूजर कुछ भी लिख सकते हैं। पासवर्ड फील्ड में कैरेक्टर्स हिडन रहता है। सबमिट बटन फॉर्म को भेजने के काम आता है। फॉर एग्जांपल यूजर नेम हम लिखते हैं अमित। इन पासवर्ड वी राइट 1 2 3 कुछ भी जो भी आप पासवर्ड लिखना चाहेंगे वो लिखेंगे। तो देखिए हमारा पासवर्ड टाइप में आ चुका है, पॉइंट्स। नाउ वी लॉगिन, तो लॉगिन हो चुका। तो ऐसे हम बटन कर सकते हैं। ये मेनली सिंपल क्लीन और लॉगिन फॉर्म, ये सिंपल क्लीन लॉगिन फॉर्म है। तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क जो कि आप कंपलसरी करना है ताकि आपको समझ आ सके कि फॉर्म कैसे करते हैं। क्रिएट ए बेसिक लॉगिन फॉर्म विथ यूजर नेम फील्ड, टाइप मीन्स टेक्स्ट, पासवर्ड फील्ड टाइप पासवर्ड, सबमिट बटन, ऐड प्लेस होल्डर टेक्स्ट गाइड, ऐड प्लेस होल्डर फॉर यूजर गाइडेंस। प्लेस होल्डर टेक्स्ट गाइड करने के लिए यूज करो। ट्राई करो अपने आप और फील लो वेब डेवलपमेंट का मजा। समरी, आज हमने क्या सीखा? फॉर्म इज द कंटेनर फॉर योर इनपुट्स। फॉर्म कंटेनर जिसमें सब इनपुट्स होते हैं। इनपुट मीन्स यूजर डेटा लेने का एलिमेंट। टाइप मीन्स बताता है किस टाइप का इनपुट है, टेक्स्ट, पासवर्ड एक्सेट्रा। नेम मीन्स बैकएंड में डेटा आइडेंटिफाई करने के लिए। लास्ट प्लेस होल्डर मीन्स गाइड टेक्स्ट जो यूजर को हेल्प करता है। फॉर्म इंटरेक्टिव, फॉर्म मीन्स इंटरेक्टिव, इनपुट डेटा, टाइप मीन्स फॉर्मेट, नेम मीन्स आइडेंटिटी, प्लेस होल्डर मीन्स गाइड। अगर आप एक ऐसा फॉर्म बनाना चाहते हो जिसमें हो ड्रॉप डाउन, फीडबैक बॉक्स, बटन और क्लियर लेबलिंग जैसा हर प्रोफेशनल वेबसाइट में होता है, तो यह वीडियो बनाई गई है सिर्फ आपके लिए। यह वो टैग्स है जो हर जगह यूज होते हैं। जॉब अप्लाई करना हो, गूगल फॉर्म बनाना हो या स्विगी पे ऑर्डर देना हो, बिना इनके इंटरेक्शन इम्पॉसिबल है। तो चलिए फॉर्म के पार्ट 2 के उन टैग्स को सीखते हैं जिनके बिना कोई भी वेबसाइट कंप्लीट नहीं होता। तो फर्स्ट वी सी व्हाट इज लेबल। लेबल मीन्स फील्ड का नाम प्लेट, किसी भी इनपुट फील्ड का क्लियरली डिस्क्राइब करता है लेबल। फॉर एग्जाम्पल वी सी इन VS कोड, ओपन इट, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, HTML का ऑटोमेटिक सिंटैक्स आ जाता है। टाइटल लिखते हैं फॉर्म डे 2, बॉडी, लेबल टैग ओपन करेंगे। लेबल मीन्स फील्ड का नाम प्लेट। फॉर ईमेल, ईमेल के लिए हम ओपन करना चाहेंगे ईमेल एड्रेस। इसमें इनपुट टाइप करेंगे, इनपुट टाइप ईमेल। देखिए आईडी और फर दोनों एक ही जैसा होना चाहिए। जब आप किसी थिएटर में जाते हो, थिएटर में सिनेमा का नाम लिखा होता है, तो बिना अंदर जाए समझ जाते हो कि इसमें कौन सी सिनेमा चलेगी। वैसे ही काम लेबल करता है, ये बताता है इनपुट बॉक्स किस लिए है। ये मेनली एक्सेसिबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट, स्क्रीन रीडर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो इसमें मेन फर और आईडी सेम होनी चाहिए, मीन्स सेम नाम होना चाहिए। फर में मीन्स सेम नाम होना चाहिए फर में और आईडी में। अब हम देखते हैं सेलेक्ट अन ऑप्शंस ड्रॉप डाउन बॉक्स से। ड्रॉप डाउन बॉक्स के यूज क्या है? जब यूजर को लिमिटेड ऑप्शंस देना हो। ड्रॉप डाउन बॉक्स मीन्स जब यूजर को लिमिटेड ऑप्शंस देना हो, जैसे कंट्री, जेंडर, रो, तभी मेनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एक नेम देते हैं, लेबल फॉर कंट्री।
कंट्री सी। अब हम इसमें सेलेक्ट टैग यूज करेंगे। आईडी इज इक्वल टू कौन सी, इसमें हम ऑप्शंस डालेंगे। ऑप्शंस वैल्यू इन इंडिया, create another option value USA, another option value, इससे आप जितना डालना चाहते हो उतना डाल सकते हैं। तो इस समय देखिए, जैसे रेस्टोरेंट में जाके मेन्यू मिलता है, आप सिर्फ उसी चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हो जो मेन्यू में लिस्टेड है। वैसे ही सेलेक्ट और ऑप्शन टैग का काम है प्री डिसाइडेड चॉइसेस देखना। ये यूज़ मेनली तब होता है जब फ्लिपकार्ट फिल्टर्स करना हो, अमेज कैटेगरी सेलेक्ट करना हो। ये मेनली तब यूज़ होता है जब फ्लिपकार्ट फिल्टर्स, अमेजॉन कैटेगरी सेलेक्ट करना हो, IRCTC कंट्री लिस्ट, तब मेनली यूज़ होता है। इंटरव्यू में ड्रॉप डाउन का वैलिडेशन पूछ सकते हो, तो आप इसके बारे में इंटरव्यू में ड्रॉप डाउन का वैलिडेशन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वी सी टेक्स्ट एरिया, फीडबैक बॉक्स। जब यूज़र से लैम्डा मैसेज या फीडबैक लेना हो तब ये मेनली यूज़ होता है। तो इसमें भी लेबल, फर्स्ट नाम देंगे, मैसेजेस, पूरा मैसेज, टेक्स्ट एरिया, आईडी मैसेज, रोज 5, और हम कॉलम्स लेंगे 30। टेक्स्ट एरिया एक ओपन डायरी जैसा है जिसमें आप अपनी बात फ्रीली लिख सकते हो। जहाँ इनपुट एक स्टिकी नोट है, एक टेक्स्ट एरिया एक फुल नोटबुक पेज है। रोज मीन्स हाइट, विड्थ मीन्स कॉलम्स मीन्स विड्थ। ये मेनली जब यूज होता है, ये मेनली यूजर इन कॉन्टैक्ट यूएस पेज, रिव्यू फॉर्म, कंप्लेंट बॉक्स। टेक्स्ट एरिया को जावास्क्रिप्ट से ऑटो रिसाइज भी कर सकते हो। तो ये देखिए हमारा आउटपुट इधर दिख रहा है। मैं कुछ स्पेस डालूं तो देखिए ये हमारा टेक्स्ट एरिया, हमारा आउटपुट इधर दिख रहा है। हम इधर कुछ भी एंटर कर सकते हैं। लर्निंग HTML, CSS, क्रैक कोडिंग, ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हो। अब फाइनली काम करने वाला है बटन। बटन क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो सिर्फ फॉर्म को सबमिट करना, क्लियर करना या कोई एक्शन परफॉर्म करना हो तब मेनली यूज करते हैं बटन। बटन टाइप कौन सी टाइप है? सबमिट। सेंड नाम देंगे। एक और बटन देना चाहेंगे, बटन टाइप रीसेट। रीसेट मीन्स नाम क्या देंगे? क्लियर। बटन एक एलिवेटर का बटन है, प्रेस करते ही एक्शन स्टार्ट हो जाता है। सबमिट का मतलब डेटा भेज दो, रीसेट का मतलब सब फील्ड्स साफ कर दो। तो इसके टाइप से सबमिट, रीसेट, बटन ये मेनली कस्टम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। तो वेब एप्स में बटन्स के साथ जावास्क्रिप्ट लॉजिक जुड़ता है, तो इसका यूज परफेक्टली समझो। अब हम करते हैं छोटा सा टास्क। सी हमारा आउटपुट ऐसा दिख चुका। अब हम करेंगे एक छोटा सा मिनी टास्क, क्रिएट कॉन्टैक्ट फॉर्म। न्यू मिनी टास्क .html ऑटोमेटिक सिंटैक्स। अब हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म जिसमें यूज करेंगे सभी टैग्स, लेबल, इनपुट, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन। ये आप अपने पोर्टफोलियो, वेबसाइट या इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हो। फर्स्ट हम यूज फॉर्म, ओपन फॉर्म। इन दिस वी राइट लेबल फॉर नेम, we create name, break it, input type, text, ID is equals to name, ब्रेक। कुछ
स्पेस देना चाहेंगे। लेबल फॉर ईमेल, ईमेल नेम, ब्रेक, आईडी और फर दोनों एक ही नाम होना चाहिए। Now we create drag down, select tag, ID, कौन सी ID, कंट्री। इसमें ऑप्शंस डालेंगे, ऑप्शंस वैल्यू क्या क्या डालेंगे, इन इंडिया, यूएसए, ब्रेक, ब्रेक, कुछ स्पेस देना चाहेंगे। नाउ क्रिएट लेबल फॉर फीडबैक मैसेज, पिक योर नेम मैसेजेस, टेक्स्ट एरिया कितना साइज चाहिए, किसके लिए, मैसेजेस के लिए, रोज कितनी चाहिए, 4, और कॉलम्स 30। See, now we create completed, last and final button type, submit, submit means send। देखिए हमने एक फॉर्म क्रिएट कर चुका है, ये कंप्लीट प्रोफेशनल लुकिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब हम इसे देखेंगे कैसे दिखेगा। तो सी ये कंप्लीट प्रोफेशनल लुकिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारा बन चुका। तो मेनली सोचो अगर एक न्यूज़पेपर में सब कुछ रैंडमली लिखा है, बिना हेडिंग्स, बिना सेक्शंस, आपको क्या मिलेगा? कंफ्यूजन, हेडेक और एग्जिट बटन। लेकिन अगर न्यूज़पेपर में क्लियर हेडर, नैव, आर्टिकल्स और फुटर हो तो सब कुछ इजीली समझ में आता है ना। वैसा ही HTML में भी होता है। ऐसे टैग्स जो बताते हैं क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और इन्हें कहते हैं सिमेंटिक टैग्स। अब देखते हैं सिमेंटिक टैग्स होता क्या है। सिमेंटिक टैग का मतलब होता है मीनिंगफुल। सिमेंटिक टैग्स वो होते हैं जो ब्राउजर को क्लियरली बताते हैं ये पार्ट हेडर, ये नैव, ये आर्टिकल है करके। इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड, मोर एक्सेसिबल, बेटर फॉर SEO। गूगल फेवर्स क्लीन स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हेडर। हेडर मीन्स साइट का सर, नैव नेविगेशन बटन्स, सेक्शन एक टॉपिक का एरिया, आर्टिकल एक स्पेसिफिक कंटेंट का पार्ट, फूटर नीचे के चिटकी टिप। नॉन सिमेंटिक टैग्स जैसे दिव, स्पैन कुछ नहीं बताते, बस डब्बा है डब्बा। अब देखते हैं सिमेंटिक टैग्स का एक एग्जांपल। सोचे एक शॉपिंग मॉल, एंट्रेंस पर होता है बोर्ड मींस हेडर, अंदर होते हैं गाइड मैप, नैव, हर फ्लोर एक कैटेगरी का होता है, सेक्शन, हर शॉप में स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन्फो, आर्टिकल, और नीचे होता है एग्जिट इन्फो मींस फुटर। वैसे ही वेबसाइट पे एक मॉल जैसा होता है। सिमेंटिक टैग्स उसको समझने लायक मैप बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक कोड देखते हैं, उसके लिए VS कोड को ओपन कीजिए। We create new file day9 HTML और shift exclamation mark जो कि ऑटोमेटिकली HTML सिंटैक्स आ जाता है। देखिए हमने इसमें टाइटल लगाते हैं सिमेंटिक टैग्स एग्जाम्पल, बॉडी के अंदर हेडर, हेडर टैग, हेडर टैग के अंदर हम H1 welcome to my website, we write one small paragraph, our daily tech dose. Now we complete our header। अब एक nav, छोटा सा एग्जाम्पल nav,
navigation bar. UL means unordered list. LI means ये हर एक इंडिविजुअल आइटम को डिफाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एक लिंक डालते हैं, रिफ हैशटैग होम, क्लोज इट, वी राइट होम. अनदर एलाइन, ए लिंक, रिफ हैशटैग ब्लॉक. नाम क्या लिखेंगे? ब्लॉक. हमें कैसे दिखेगा इसके लिए देखिए, शो प्रीव्यू. देखिए जैसे जैसे हम टैग्स डालते जा रहे हैं वैसे वैसे इधर इसमें दिखाई दे रहा है. ये रेफ कॉन्टैक्ट, इसका नाम लिखेंगे कॉन्टैक्ट. सी हियर. Now we completed on order list navigation bar. अब हम एक सेक्शन क्रिएट करेंगे. सेक्शन में H2 हेडिंग टू लेटेस्ट आर्टिकल्स. इसमें आर्टिकल टैग बनाएंगे. H3 हेडिंग 3. What is HTML? See, इसका simple paragraph. HTML is the structure of web pages. It's like the skeleton. Now we write we create another article, H3 tag. What is AI? We write some brief information. AI stands for artificial intelligence. It's a smart topic. तो देखिए हमने सेक्शन वाला टैग भी कंप्लीट कर लिया, आर्टिकल टैग कंप्लीट कर लिया. अब हम लास्ट फूटर. ये फूटर क्या होता है? फूटर मीन्स जो लास्ट में होता है. कॉपीराइट 2025. ऑल राइट्स रिजर्व्ड. तो सी हमारा स्मॉल वेबसाइट कंप्लीट हो चुका. इसमें सी वेट देखिए हेडर जैसे न्यूज़पेपर का टॉप बैनर, नैव, लिंक्स का मेन्यू जहाँ से हम घूमते हैं, सेक्शन एक थीम बेस्ड एरिया जैसे ब्लॉग सेक्शन, आर्टिकल हर ब्लॉग का डिटेल लिखा हुआ कंटेंट, फुटर नीचे का थैंक यू विजिट अगेन वाला पार्ट. तब हम देखते हैं इसे वेबसाइट में कैसे दिखता है. ओपन इट द सेम. वेलकम टू माई वेबसाइट. ये हमारा हेडर, फी, नैव, सेक्शन और लास्ट फुटर. ये हमारा वेबसाइट जो कि हमने अभी क्रिएट किया. सो फ्रेंड्स अब देखते हैं इसके बारे में इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं. Why should we use semantic tags instead of div? First question, which tag represent independent content? How do semantic tags help screen readers? तो ये 3 क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जाने वाले हैं. क्रिएट एन, तो आपके लिए छोटा सा टास्क. तो आपको क्या करना है? क्रिएट एन HTML पेज using following semantic tags like header,
nav, section, article and footer with contact info. Header means with a welcome message. Nav with 3 links. Section with 2 article blocks. Topics of your choice. Footer means with contact info. Use CSS to style nav background and footer color. Submit these tasks on GitHub and tag it semantic master. आपकी वेबसाइट अगर टेक्स्ट और इमेजेस तक ही लिमिटेड है तो बोरिंग लगेगी. आज हम ऐड करेंगे मीडिया पावर, वीडियोस, ऑडियो सबटाइटल्स एग्जैक्टली लाइक यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्रेनिंग पोर्टल्स. ये सिर्फ कोडिंग नहीं, रियल वर्ल्ड वेबसाइट फीचर है. चलिए सीखेंगे कैसे वीडियो ऑडियो एम्बेड करते हैं विद फुल कंट्रोल बटन्स. मेनली व्हाई वी यूज मीडिया एंड HTML. इट इम्प्रूव्स यूजर एक्सपीरियंस, हेल्प्स इन लर्निंग वेबसाइट्स, पोर्टफोलियो एंड प्रोडक्ट शोकेस में यूज होता है. MP3 ऑडियो प्लेस इज इक्वल्स टू ई-लर्निंग पॉडकास्ट. जैसे एक ब्लॉग पढ़ते वक्त उसी पेज पे वीडियो या ऑडियो प्ले होता है बिना यूट्यूब खोले, सेम वैसे. नाउ वी ओपन VS Code, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑटोमेटिकली हमारा HTML सिंटैक्स आ जाता है. टाइटल लिखेंगे टैग्स. इन बॉडी वी राइट वीडियो टैग. वीडियो टैग मीन्स फॉर एम्बेडिंग वीडियोस. ये टैग वेबसाइट पर डायरेक्टली वीडियो एम्बेड करता है विथ प्ले, पॉज, वॉल्यूम बटन्स. तो कैसे? वीडियो विड्थ कितना डालेंगे? 400. कंट्रोल्स मीन्स शो, प्ले, पॉज, वॉल्यूम्स एक्सेट्रा. तो सी अब हम देखते हैं ये वेबसाइट में कैसे दिखेगा. देखिए हमारा वीडियो ऑटोमेटिकल ऐसा आ जाता है. अब हम इसमें एक पाथ डालेंगे, सोर्स SRC, जो कि आपका वीडियो का पाथ हो वो पाथ डालो. कॉपी पाथ एंड पेस्ट हियर. देखिए हमारा वीडियो का पाथ इधर हमने पेस्ट कर लिया. अब हम इसमें टाइप वीडियो MP4, क्लोज इट. तो देखिए हमारा वीडियो इसमें आ चुका. तो ऐसे वीडियो रन कर सकते हैं HTML से. तो इसमें कंट्रोल मीन्स शो, प्ले, पॉज, वॉल्यूम एक्सेट्रा. देखिए प्ले, वॉल्यूम, इसमें डाउनलोड, प्लेबैक स्पीड्स ऐसे कर सकते हैं. विड्थ मीन्स सेट वीडियो साइज, सोर्स, फाइल लिंक एंड फॉर्मेट. फॉल ब्लैक मैसेज इफ ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट इट. ये एक मिनी यूट्यूब प्लेयर है आपके साइट के अंदर. जैसे कि एग्जांपल क्लाइंट्स प्रोडक्ट डेमो वीडियोस, पोर्टफोलियो रील्स, ऑनलाइन कोर्स वीडियोस, ऑल यूजिंग वीडियो टैग. तो हमारा सिंपली वीडियो टैग. अब हम देखते हैं ऑडियो टैग. ऑडियो टैग कैसे डालते हैं? सेम वैसे ऑडियो टैग वेबसाइट पे साउंड फाइल या म्यूजिक प्ले करने के लिए यूज होता है. ऑडियो कंट्रोल्स, क्लोज इट. इसमें हम सोर्स हमारा पाथ डालेंगे SRC. एग्जाम्पल सॉन्ग MP3. टाइप ऑडियो MP4 MP4 या MPEG कुछ भी आपके टाइप. नाउ मी क्लोज दिस ऑडियो टैग. तो ये देखिए हमारा ऑडियो भी इसमें इंपोर्ट हो चुका. ऑडियो में कंट्रोल मीन्स ऑडियो बटन शो होंगे, सोर्स ऑडियो फाइल की पाथ, फॉल बैक मैसेज फॉर ओल्ड ब्राउजर्स. वेबसाइट के छोटा सा म्यूजिक प्लेयर क्रिएट करना है, यूज ऑडियो टैग. ये मेनली तब यूज होता है जब पॉडकास्ट हो, वॉइस नोट्स, मेडिटेशन एप्स, इंटरव्यूज में ज़्यादातर यूज होता है. अब हम देखते हैं सोर्स टैग, मीडिया फाइल होल्डर. सोर्स टैग मीन्स मीडिया फाइल लोडर. वीडियो और ऑडियो के अंदर यूज होता है तो लिंक फाइल्स. देखिए हमने वीडियो में सोर्स टैग यूज किया फॉर लिंक डालने के लिए.
ऑपरेटर्स हमारा जो भी वीडियो का लिंक डालने के लिए उसके लिए सोर्स टैग यूज़ किया, ऑडियो में भी सोर्स टैग यूज़ किया। तो वैसे ब्राउजर विल पिक द फर्स्ट फॉर्मेट इट सपोर्ट, सोर्स टैग से हम लिंक को ले सकते हैं। जैसे एक यूएसबी में आप मल्टीपल फाइल टाइप्स रखते हो, वैसे ही सोर्स मल्टीपल फॉर्मेट सपोर्ट करता है। नाउ वी सी ट्रैक tag for subtitles. Use it to add captions, subtitles inside a video. For example, we take video controls, source, src, सेम यही वीडियो इसमें लेते हैं। टाइप मीन्स इसका नाम वीडियो mp4, क्लोज इट। नाउ वी राइट ट्रैक टैग src, we want subtitles .vtt, kind मीन्स क्या डालेंगे, सबटाइटल्स। src लैंग्वेज, लेबल इंग्लिश। नाउ क्लोज दिस। तो देखिए ट्रैक एक इंटरप्रेटर जैसा काम करता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में मीनिंग शो करता है। मेनली कब यूज होता है, जब ट्यूटोरियल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, ट्रेनिंग वीडियोस विद मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो सीन इन ब्राउजर, ओपन इट। तो देखिए हमारे ब्राउजर में ऐसे दिखेगा, जी हमारा वीडियो और ये हमारा वीडियो टैग जिसमें सबटाइटल्स भी ऐड हो चुके हैं। पिक्चर एनहांस, तो इसमें देखिए इस पीडीएफ में सोर्स, ट्रैक, ऑडियो, वीडियो सबके एग्जांपल्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क, क्रिएट ए स्मॉल वेब पेज वेयर योर वीडियो इज एम्बेडेड विद फुल कंट्रोल्स एंड ऑडियो फाइल प्लेस ए वेलकम नोट, अ बैकग्राउंड साउंड। तो हमारा सिंपल सा कोड। तो आज मेनली हमने सीखा वीडियो, एम्बेडेड वीडियो विद कंट्रोल्स, प्रोटेक्ट डेमो, ट्यूटोरियल्स, ऑडियो मीन्स प्ले म्यूजिक और वॉइस पॉडकास्ट, वेलकम नोट, सोर्स टैग, provide file format, backup, MP4, OGG, MP3, etc. like. Track means subtitles, captions, language support. Mainly uses in e-learning formats, video plus captions, portfolio sites, project reels with video, podcast, webinars, audio integration, freelance clients ask for those features in custom websites. आज आपने HTML का सबसे engaging part सीखा, मीडिया से वेबसाइट को जिंदा कैसे बनाते हैं। No more boring pages, now add life to your layouts. कमेंट करो, वन एम्बेडेड माय फर्स्ट वीडियो लाइक करो अगर क्लैरिटी मिली। Share this with your HTML learning squad. Subscribe for day 11 HTML tables and real data layouts. Like make more website sound, speak and shine. क्या आपने देखा है किसी वेबसाइट पे YouTube वीडियो या गूगल मैप डायरेक्टली एम्बेडेड हो? ऐसा लगता है जैसे दूसरी वेबसाइट का एक छोटा विंडो अंदर खुल गया हो। यह HTML टैग है, आई फ्रेम। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं एक ऐसा HTML टैग जो वेबसाइट में बाहर की चीज़ें लेकर दिखाता है बिना पेज छोड़े। तो लेट्स डाइव इनटू वर्ल्ड ऑफ आई फ्रेम। आई फ्रेम होता क्या है? व्हाट इज आई फ्रेम? आई फ्रेम स्टैंड्स फॉर इनलाइन फ्रेम, एक HTML टैग जो किसी एक्सटर्नल वेब पेज या मीडिया को आपकी वेबसाइट के अंदर दिखाता है। जैसे इमेजिन करो एक ग्लास विंडो के थ्रू आप किसी और रूम को देख रहे हो, उस रूम में जाए बिना, वैसे ही आई फ्रेम दूसरे वेबसाइट को एम्बेड करता है। इसका सिंटैक्स सिंपली हम जाएंगे VS कोड के अंदर, तो सी शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क HTML का सिंटैक्स आ जाएगा। इसमें हम टाइटल लिखेंगे आई फ्रेम,
तो इसका सिंपल सिंटैक्स आई फ्रेम, एक URL डालेंगे src इज इक्वल टू URL, जो कि हम जितनी भी डालना चाहते हैं उतनी भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 600, ये सिर्फ सिंटैक्स है। हाइट मान लेते हैं 400। तो ये हमारा आई फ्रेम का सिंपल सा सिंटैक्स। फर्स्ट URL डालेंगे, फिर विथ, फिर हाइट। तो इसमें SRC मीन्स URL ऑफ कंटेंट ऑफ एम्बेड, विड्थ मीन्स विड्थ ऑफ द फ्रेम, हाइट ऑफ द फ्रेम, टाइटल एक्सेसिबिलिटी, टाइटल भी डाल सकते हैं। अलाउ फुल स्क्रीन फॉर वीडियोस लाइक यूट्यूब, अलाउ फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। हम एक सिंपल सा सिंटैक्स लिखेंगे, एक एग्जांपल लिखेंगे, जैसे आई फ्रेम विड्थ 560, हाइट 315, जितना चाहे आप उतना ले सकते हो। SRC मीन्स लिंक कर देंगे, जैसे कि एम्बेडेड लिंक पेस्ट कर दिया। अब इसका टाइटल हम डालना चाहेंगे YouTube टैग्स वीडियो, और हम फ्रेम बॉर्डर डालेंगे 0। Now we end it. देखिए हमने इसे लिंक कर दिया। अब हम ओपन करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखिए हमारा YouTube से इसमें हमारा वीडियो रन हो चुका। तो ऐसे हम आई फ्रेम की मदद से रन कर सकते हैं। ये मेनली कहा होता है ट्यूटोरियल्स, प्रोडक्ट वीडियोस, इंटरव्यूज ऑन योर वेबसाइट, इसके लिए मेनली यूज होता है। लाइक प्लेसिंग ए स्मॉल यूट्यूब टीवी इनसाइड योर वेब पेज, ऐसे हम कर सकते हैं आई फ्रेम की मदद से। हमारे वेब पेज में कुछ अपना यूट्यूब वीडियो या कोई भी वीडियो डाल सकते हैं। ये हमारा था यूट्यूब एग्जाम्पल। अब हम देंगे एक एम्बेडेड गूगल मैप। तो फॉर आई फ्रेम SRC HTTPS हम डालना चाहते हैं google.com से मैप्स। तो देखिए अगर हम एम्बेड करना चाहते हैं तो उसके लिए youtube.com एम्बेड कर लिख के फिर आपका वीडियो का जो भी लिंक है वो इसमें डालेंगे। सेम गूगल में भी। तो देखिए हमने इधर गूगल से लेकर एक वेबसाइट हमने इधर गूगल से लेकर एक लिंक अपलोड किया, जो कि ओपन विद लाइव सर्वर ओपन करेंगे, हमारा लिंक ऐसा ओपन हो जाएगा। तो यूट्यूब वीडियो और गूगल से लेकर जो भी आप इमेज डालना चाहेंगे वो इमेज, तो ऐसे हम किसी और वेबसाइट में दिखा भी सकते हैं। ये मेनली यूज होता है कॉन्टैक्ट अस पेज टू शो योर बिजनेस लोकेशन, गो टू गूगल मैप, सर्च लोकेशन, क्लिक शेयर, एम्बेडेड ए मैप, कॉपी आई फ्रेम। तो कॉपी करके आप इजी से शेयर कर सकते हैं। आप रिज्यूम भी PDF में शेयर कर सकते हैं इसमें। इसके लिए हम लिखेंगे, अगर हम रिज्यूम शेयर करना तो आई फ्रेम SRC हमारा रिज्यूम का लिंक, इधर एग्जाम्पल बता रही हूँ, resume.pdf, विड्थ मान लेते हैं 100, और हाइट मान लेते हैं 600, पिक्सल। तो ऐसे हम रिज्यूम भी इसमें कर सकते हैं। ये मैंने कहा जाता है पोर्टफोलियो पेज, ब्राउजर्स, रिज्यूम्स एक्सेट्रा, इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये मेनली कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, अब ये वेब फ्रेम इंपॉर्टेंट कहाँ होता है, ये मेनली फ्रीलांसर यूजिंग आई फ्रेम टू एम्बेड पेमेंट्स। हमने फाइल अपलोड नहीं किया रिज्यूम का, तो इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा। अगर हमने फाइल अपलोड किया होता तो ये फाइल भी इधर दिखता। तो फ्रेंड्स इस PDF में हमने बहुत कुछ इजी से आपको समझ आए ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखा गया है। तो ये देखिए लाइन टू लाइन क्या क्या कब है कैसे डालना है सब इस वीडियो में दिखा चुका है। तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क, एम्बेड गूगल मैप, ऐड गूगल मैप ऑन योर कॉन्टैक्ट अस पेज यूजिंग आई फ्रेम। इसका सिंपल स्टेप्स, गो टू कहाँ जाना है, गूगल मैप्स, सर्च योर लोकेशन, क्लिक ऑन शेयर, एम्बेडेड ए मैप, कॉपी द आई फ्रेम कोड, पेस्ट इट इन योर पेज। आपको कॉपी पेस्ट करके आपको अपने मैप्स इसे शेयर करने हैं।
आपके लिए छोटा सा टास्क, डन योर वेबसाइट इज नाउ शोइंग लाइक गूगल मैप विदाउट एनी प्लगइन। आप कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने कर चुका, मेरा वेबसाइट दिख रहा है आई फ्रेम में, आपने बना दिया, ऐसा कमेंट में कंपलसरी लिखिए। तो आप देखते हैं इधर देखिए, एम्बेडेड कंटेंट, यूट्यूब वीडियो, ट्यूटोरियल्स प्रमोस के लिए, गूगल मैप, पीडीएफ फाइल, एक्स्ट्रा वेबसाइट, सब हम कुछ कैरेक्टर्स डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि ब्राउजर उन्हें अपना कमांड समझ लेता है, ना कि टेक्स्ट। आज हम सीखेंगे एंटिटीज, HTML का सीक्रेट कोड जो ब्राउजर को समझाता है कि अरे भाई इसको एक सिंबल की तरह ट्रीट करना, HTML का सिंटैक्स मत समझना। तो चलिए देखते हैं एंटिटीज। उसके लिए फर्स्ट हम HTML के सिंटैक्स को ले लेते हैं, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर एक प्रॉब्लम, जैसे कि हम बॉडी में कुछ लिखना चाहेंगे H1 और हम लिखते हैं 2 < 5 इज ट्रू और नॉट, ऐसा हम लिखेंगे। तो इसमें देखिए तुम लिख रहे हो 2 < 5, लेकिन ब्राउजर टैग को स्टार्ट समझ रहा है, रिजल्ट तुम्हारा टेक्स्ट टूट गया। तो ऐसे सोचिए तुम अपने दोस्त को व्हाट्सएप में लिख रहे हो <3, तुम्हारा मतलब दिल था, पर HTML का दिमाग आहा टैग शुरू हो रहा है और तुम्हारा मैसेज बेकार हो गया। मेरे साथ एक प्रोजेक्ट में हुआ, क्लाइंट की वेबसाइट में लिखा था प्राइस 50 < 100, ब्राउजर ने समझा 50 टैग स्टार्ट 100, पूरा पेज लेआउट बिगड़ गया। सॉल्यूशन, तुम्हें एक मैजिक एक एंटिटी लिखना पड़ेगा, यूज किया, पेज सही हो गया। तो उसके बारे में, उस एंटिटी के बारे में, उस सिंबल्स के बारे में आज इस वीडियो में फुल डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो अब देखते हैं ये एंटिटीज होता क्या है। देखिए एंटिटीज क्या होता है, HTML एंटिटीज, ये कोड जो HTML में स्पेशल सिंबल सेफली दिखाता है। जैसे कि इधर देखिए 2 <, हमने एक कोड लिखा तो उसमें <, नेम्ड एंटिटी, इजी टू रिमेम्बर, एंटिटी नंबर, न्यूमेरिक एंटिटी, ऐसे हम यूज करते हैं। जैसे कि इसके कॉमन से सिंबल से सी हियर, कॉपी, IT, GT, AMP, यूरो, ये सब इसके कॉमन सिलेबस से, कॉपी नोटिस करने के लिए, <, साइन के लिए, ग्रेटर साइन के लिए, एम्परसेंड सिंबल, यूरो करेंसी सिंबल, इसके लिए सिंपल सा एंटिटीज के सिंबल्स और जो हम नेम लिखेंगे उसके। तो चलिए VS कोड को ओपन करते हैं, हम देखते हैं कि इसे कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट कन्वेक्ट वे यूजिंग एंटिटीज, तो हम इधर H1 टैग में लिखना चाहेंगे HTML एंटिटीज डेमो सी, इसमें हम लिखेंगे कॉपीराइट, जिसे एक सिंबल आता है अंड करके और कॉपी 2025। तो एक कैसा आउटपुट दिखेगा उसके लिए शो प्रीव्यू। तो सी हियर, हमने एक सिंबल, एक एंटिटी लिखा तो आउटपुट में कॉपीड वाला सिंबल आ चुका। तो ऐसे हम ला सकते हैं। जैसे कि एक और लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसे छोटा बना देते हैं, इसे हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसमें एक और लिखेंगे, एक और एंटिटी लिखेंगे, मैथ 2 < 5 हम लिखना चाहेंगे, जैसे कि 2 LT <5। तो देखिए जैसे हम लिख रहे हैं इसमें ऑटोमेटिकली <, सिंबल आ चुका। हम एक और सिंबल लगाना चाहेंगे करेंसी, तो उसके लिए यूरो एंटर करेंगे। तो जैसे कि हम यूरो एंटर करेंगे तो आउटपुट में ऑटोमेटिकली यूरो का सिंबल आ चुका। और हम चाहेंगे कंपनी, ये पे, तो सी हियर अंड सिंबल ऑटोमेटिकली आ चुका। तो ऐसे हम कुछ एंटिटीज से सिंबल्स ला सकते हैं। तो इधर कॉपी शोज कॉपी सिंबल फॉर कॉपीराइट्स, and LT shows less than safely without breaking HTML, and GT shows greater than safely. Euro shows euro symbols useful for currency listing, and AMP shows symbol without confusing HTML. एक MNC प्रोजेक्ट में हमारा प्रोडक्ट नेम था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जगह अंड की जगह हमने अंड AMP लिखा। तो बेझिझक कुछ प्रॉब्लम ना हुआ, हमारा आउटपुट इजी से आ चुका। ब्राउजर ने अंड डी को एक अननोन एंटिटी समझ लिया और रिसर्च के बाद कुछ ही नहीं दिखाया। लेसन लर्नर अंड AMP यूज करो और आप इजी से अंड का टैग यूज कर सकते हो। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम चाहते हैं कमेंट इट, जैसे कि हम इसे कमेंट कर लिया। अब हम एक टाइटल लिखेंगे
symbols reference. Now in body we write h1 tag HTML symbols. HTML symbols references. After that we create one table border. One cell padding कितना लेंगे 10. Close it and enter row data heading symbol here we write that symbols which we learned. तो देखिए हम जैसे टेबल बना रहे हैं तो हमारे आउटपुट में सिंबल के साथ एंटिटी नेम और उसके साथ न्यूमेरिक कोड ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो ऐसे हम टेबल बना सकते हैं HTML में। तो सीटिया हमने कॉपी सिंबल बना लिया, लेस देन सिंबल बना लिया, अब हम ग्रेटर देन वाला सिंबल बना रहे हैं। अंड इसमें लिख रहे हैं अंड इसका AMP नाम और इसका न्यूमेरिक कोड #38. See, now we write euro. यूरो के लिए यूरो लिखना है, बस ऑटोमेटिकली आपका सिंबल आ जाएगा। जैसे कि आ चुका हम आउटपुट में दिख रहा है शायद, और हम लिखेंगे यूरो नेम। इधर लिखेंगे #न्यूमेरिक 8364। हमने इधर गलत लिख लिया, अब सही हो चुका। तो देखिए कंप्लीट कर चुके हैं हमारा HTML। टेबल में एक्चुअल सिंबल प्लस कोड दोनों दिख के स्टूडेंट्स को तुरंत समझ आ जाएगा। इसमें हम इजी समझ आ जाएंगे कि इसमें सिंबल कौन सा है, एंटिटी नेम और न्यूमेरिक कोड। जैसे कि आप इजी समझ पाओगे कि ये सिंबल्स आज हमने सीखा। फ्रेंड्स HTML एक बहुत लिटरल दोस्त है। तुम उसको लेस देन दोगे तो वो सोच लेगा टैग स्टार्ट, तुम उसको अंड दोगे तो वो बोलेगा कुछ एंटिटी शुरू हो रहा है। सो अगर तुम चाहते हो कि HTML तुम्हारा मैसेज सही समझे तो एंटिटीज को यूज करो, ना ही तो लेस देन 3 का मतलब HTML में लव नहीं, एरर हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा आज का कोड। आज हम HTML के दो खास हीरोज को कंपेयर करेंगे, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स। एक है बड़े दिल वाले जो पूरा स्पेस ले लेता है, और दूसरा है छोटा पैकेट बड़ा धमाका जो बस जितना जगह चाहिए उतना ही लेता है। आखिर डिफरेंस क्या है, चलो समझते हैं। ओपन द नोट्स और हम देखते हैं ब्लॉक और इनलाइन मेथड्स। ब्लॉक लेवल मेथड्स HTML एलिमेंट्स 2 टाइप के होते हैं, ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट्स। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होता है, ये फुल गली का राजा होता है, जैसे ही आता है पूरा लाइन अपना लेता है। और इनलाइन मीन्स ये शेरिफ बच्चा होता है, अपनी लाइन में दूसरों के साथ एडजस्ट कर लेता है। ब्लॉक एलिमेंट्स हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और पूरा विड्थ ले लेता है, जैसे कि div p h1 to h6 section header। Then हम go to VS Code and we click some elements in this। जैसे हम लेते हैं div tag, इसका स्टाइल
बैकग्राउंड कलर क्या लेना चाहेंगे, लाइट ब्लू। Now we close this. In this we write some headings. H2. This is a देखिए शो प्रीव्यू, ताकि आपको समझ आए मैं क्या लिख रही हूँ करके। This is a block level heading. हेडिंग लिख लिया। अब हम इसमें कुछ पैराग्राफ लिखेंगे। दिस इज ए ब्लॉक लेवल पैराग्राफ। तो देखिए हमने पैराग्राफ क्रिएट किया। दिस इज ए ब्लॉक लेवल पैराग्राफ। इनसाइड ए डिव, हमें डिव गली का डब्बा पूरा लाइन अपना ले लिया। H2 हेडिंग जो अलग से लाइन ले रहा है। P मीन्स पैराग्राफ में अपना अलग स्पेस ले रहा है। तो ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, जैसे कि पूरा डब्बा, हेडिंग मीन्स पूरा लाइन, पैराग्राफ मीन्स अलग सा एक लाइन। अब देखते हैं इन लाइन का सिंपल सा एग्जांपल। अब ये इन लाइन क्या होता है? इन लाइन मीन्स इनलाइन एलिमेंट सेम लाइन में रहता है और सिर्फ उतना ही विड्थ लेता है जितना कंटेंट का साइज हो। जैसे स्पैन, स्ट्रॉन्ग, इम मीन्स इटैलिक, ये एंकर, इमेज। अब ये सब क्रिएट कैसे करते हैं? चलते हैं VS कोड में, एंटर करते हैं इनलाइन। एग्जांपल एक देखते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स, देखते हैं। हम इसमें पैराग्राफ लिखेंगे। दिस इज ए स्पैन स्टाइल। इसका स्टाइल ले लेते हैं कलर रेड and we close this. In this span we write inside a, कहा ये पैराग्राफ के अंदर है, inside a paragraph। वही बाहर निकलते एक और पैराग्राफ बनाते। दिस इज, ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग टैग, और हम कुछ स्ट्रॉन्ग लिखेंगे जैसे कि बोल्ड टेक्स्ट। क्लोज करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग एंड हियर we write and in which italic। इटैलिक टेक्स्ट। तो इधर देखिए, इसमें आउटपुट में देखिए हम जैसे लिख रहे हैं इधर वैसे आ रहा है इटैलिक टेक्स्ट। इसको भी बाहर कर देते हैं। इन द सेम लाइन मीन्स सेम लाइन में ये हो रहा है। तो इसमें स्पैन, एक मस्त छोटा सा, ते देखिए स्पैन मस्त छोटा सा पेंट ब्रश जो टेक्स्ट का रंग बदल देता है। स्ट्रॉन्ग मीन्स, स्ट्रॉन्ग क्या करता है? जिम गया हुआ टेक्स्ट, मोटा मोटा स्ट्रॉन्ग। ईएम मीन्स स्टाइलिश, इटैलिक मॉडल, थोड़ा इटैलिक पोज में। तो ये हमारा आज का टेक्स्ट। अब देखते हैं डिफरेंसेस, इनलाइन और ब्लॉक का सिंपल सा डिफरेंसेस। स्टार्ट्स ऑन न्यू लाइन, हाँ ये न्यू लाइन स्टार्ट होता है, ये नहीं होता। विड्थ फुल विड्थ होता है, लेकिन ये जितना चाहिए उतना ही लेता है। कैन कंटेन ब्लॉक एंड इनलाइन, ये इनलाइन ओनली। एग्जांपल्स लाइक डिव, पैराग्राफ, ये स्पैन, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक। जैसे ब्लॉक एलिमेंट में ये सोफा या बेड पूरा जगह ले लेगा। इनलाइन एलिमेंट जैसे कशंस या लैंप जहाँ जगह मिले वही फिट हो जाएगा। अब देखिए इसका फुल एग्जाम्पल, दोनों इनलाइन और ब्लॉक दोनों को मिला के एक छोटा सा एग्जाम्पल। ले लेंगे H2 ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट्स।
block level elements. कमेंट दिस। अब हम div स्टाइल लगना चाहेंगे, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, पैडिंग जितना लेंगे 10 पिक्सल, क्लोज दिस, create one paragraph, this is a block level element, paragraph inside a div। तो देखिए जैसे हमने कलर डाला लाइट ग्रीन, पैडिंग कितना स्पेस चाहिए मीन्स 10 px, तो उसमें हमारे आउटपुट में बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। ये हमारा div का एग्जांपल, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का एग्जांपल। नाउ वी सी इनलाइन एलिमेंट्स। This is a paragraph inside span। स्टाइल क्या लिखेंगे, कलर ब्लू, जो भी कलर आप डालना चाहेंगे वो कलर इसमें दिखाई देगा। ब्लू टेक्स्ट, close this tag, here write and create another tag, strong tag create करते हैं जो कि बोल्ड टेक्स्ट में होगा। क्लोज कर देते हैं इसे भी। एक और टैग बनाते हैं इन द सेम लाइन। तो देखिए जैसे दिव ने फुल गली ले ली, मेरी जगह कोई नहीं लेगा, और स्पैन और स्ट्रॉन्ग दोस्त बनके सेम लाइन में चिल कर रहे हैं। तो ये हमारा ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स और ये हमारा इनलाइन एलिमेंट्स। नाउ वी सी। तो दोस्तों आज हमने सीखा, इस पीडीएफ में एग्जाम्पल के साथ फुल डिटेल लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो दोस्तों HTML के ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स का ये था असली फंडा। एक है एरिया का किंग तो दूसरा है स्टाइल का किंग। अब जब भी आप वेब पेज बनाएंगे डिसाइड करना इजी होगा कि कौन सा एलिमेंट यूज करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह हम पूरा यूट्यूब ऑक्यूपाई कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल।